महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन लड़ने को तैयार नहीं थे। उनके विपरीत जो लोग थे वो भी उनके अपने ही भाई थे। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि ज़मीन के टुकड़े के लिए अपनों से ही लड़ने का क्या फ़ायदा, अपनों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण उनको उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे एक क्षत्रिय यानी कि योद्धा हैं और उचित कारण के लिए लड़ना उनका कर्तव्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल की चिंता मत कर और ना ही अपने कर्मों से विमुख हो। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, उन्हें उसकी चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उनका कर्तव्य लड़ना है तो उन्हें लड़ना ही चाहिए। वह जीते या हारे यह महत्वपूर्ण कदापि नहीं है। यदि वे युद्ध के दौरान मर भी जाते हैं तो भी उन्हें स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी से निभाया है। आइए हम आज के युग में इस श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। हम स्टूडेंट्स का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक है जय और दूसरा वीर। जय किसी भी एग्ज़ाम से पहले बहुत सोचने लगता था कि पता नहीं क्या होगा, एग्ज़ाम अच्छा होगा या नहीं, एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं, कहीं मेरे दोस्त के मार्क मुझसे ज़्यादा तो नहीं आ जाएंगे। दूसरी तरफ वीर पूरी मेहनत से सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करता था। अब जय ने अपनी आधी एनर्जी सिर्फ सोचने में व्यर्थ कर दी और दूसरी तरफ वीर ने पूरी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई में लगाई। दोनों का लक्ष्य एक ही था, शिक्षा प्राप्त करना, पर जय अपने गोल से भटक गया और फालतू के सोच विचार में फंस गया और दूसरी तरफ वीर ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। अगर स्टूडेंट्स केवल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे तो पढ़ाई करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ना ही कुछ सीख पाएंगे और बाद में दुख ही पाएंगे। हम इस श्लोक को निस्वार्थ भाव से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में कुछ मिले, इस भाव को मन में रख के मदद नहीं करनी चाहिए। हम इंसानियत के नाते किसी के काम आ सके, महत्व तो इस बात का है। जहाँ इच्छाएं हमारे दिमाग पे हावी होने लगती हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फल की इच्छा आपके कर्म को और आपकी सोच को सीमित कर देती है। आप फल पहले ही सोच लोगे तो उसी हिसाब से काम करोगे, पूरे फोकस के साथ काम ही नहीं कर पाओगे। यहाँ श्री कृष्ण मनुष्य को ये सलाह दे रहे हैं कि वे वर्तमान क्षण को बेकार की सपनों और भय में बर्बाद न करें, बल्कि अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आकर अपने कर्मों को पूरा करने का प्रयत्न करें। एक असली कर्मयोगी वही है जो केवल कर्तव्यों को ध्यान में रखे, जो फल की इच्छा ना करे, जो कोई भी काम को किसी निश्चित फल को प्राप्त करने के उद्देश्य से ना करे। पर इन सब का मतलब ये भी नहीं है कि वो निष्काम भाव मन में लाए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी
कि इस धरती पर जो भी इंसान आया है वो कुछ ना कुछ कर्म तो करेगा ही करेगा। अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम लगातार अभ्यास करते रहें उस कर्म को और बेहतर बनाने का। जब हम चीज़ों को सही तरीके से करते हैं तो अंतिम परिणाम किसी न किसी तरह पुरस्कृत किया ही जाता है। पर आप कभी भी खुद के मन में फल की इच्छा मत रखिए, क्योंकि ये आपके कर्मों को भी सीमित बना देता है। धन्यवाद।